गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल एंड अ हैप्पी डे। शुभोदय प्यारे छात्रों। आज हम महादेवी वर्मा के इस अंश को हम पढ़ने जा रहे हैं। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से लेकर हम पूरा करेंगे यहाँ पर। कल्पना नहीं, खिचड़ी आदि भक्ति अच्छी है। हाँ, यहाँ तक। नापित गंगा जल से धुले हुए उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न हो रहा है। यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे। चलिए, इस अंश में लेखिका कहती है कि जैसे ही वह जमींदार द्वारा अपमानित हुई, उसने तय कर लिया कि वह उस गांव को छोड़ देगी और लेखिका और शहर आ जाएगी। शहर आने के बाद लेखिका ने जब उसे देखा तो उसने अपने बाल मुंडवा लिए थे, मोटी धोती पहन रखी थी, अर्थात उसमें गृहस्थ, एक गृहिणी जैसा और एक वैरागी जैसा मिश्रण था उसकी वेशभूषा में। यह अवस्था देखकर लेखिका ने पूछा कि क्या तुम खाना बनाना जानती हो? तो बड़े सहज भाव से, एक ग्रामीण की तरह उसने बता दिया कि इसमें क्या बड़ी बात है, दाल बना लूँगी, रोटी बना लूँगी, दाल रांध लूँगी और सब्जी छौंक लेगी। फिर अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, लेखिका मान गई और वह उनके घर में रहने लगी। अगले दिन सुबह उसकी दिनचर्या का आरंभ देखकर, उसकी दिनचर्या थी सुबह जल्दी उठना, नहाना, 2 लोटे पानी जाकर सूर्य को अर्घ देना और अपने किचन में दाखिल होना। पर यहाँ एक अलग ही बात थी। उसने किचन को केवल अपना साम्राज्य बना रखा था। उसने मानो वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा ही खींच दी हो, अर्थात कोई उस रेखा के पार उस तक नहीं पहुँचेगा। जो भी बात करेगा केवल बाहर से बात करेगा। ऐसी स्थिति को देखकर लेखिका को लगा कि इसका साथ तो टेढ़ी खीर है। लेखिका वैसे तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, इसीलिए अच्छा खाना बनाने वाले कभी कभी सामने वाले की नुक्ताचीनी भी करते हैं। तो लेखिका ने भी कभी कभार उसके बनाए खाने पर टिप्पणी करती तो उसे अच्छा नहीं लगता और वह चुप हो जाती और ज़्यादा कहने पर अनशन ही कर देती। वह लेखिका के लिए हर दिन 2 मोटी रोटियां बना देती, गाढ़ी दाल परोस देती और पूछे जाने पर कि सब्ज़ी नहीं बनाई तो कहती कि सब्ज़ी का क्या काम है, शाम को बना लेंगे। और चाहिए तो अपनी पुरानी पोटली में से पुराना गुड़ या घी देने की बात करती, लेकिन लेखिका को घी दूध नहीं पसंद था और बड़ा सा लेक्चर देकर कहती कि क्या शहर वाले काला बत्तू ही खाते हैं। इस तरह से वह उस पर वह कहने लगती और लेखिका के पास और कोई उपाय नहीं रहता। इस लेक्चर को सुनकर लेखिका चुप हो जाती। इस तरह लेखिका कहती है कि उसके जीवन में भक्तिन ने सरलता लाई है। वह अपनी सुविधा की चिंता करना तो दूर, अब असुविधाओं को भी लेखिका छिपाने लगी, अपनी असुविधाओं को। अब हम भक्तिन के स्वभाव पर आते हैं। भक्तिन का स्वभाव, भक्तिन सबसे पहले बात तो यह है कि भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुरूप बना लेती है, खुद बदलने का नाम नहीं लेती, नहीं कल्पना कर सकती है। इसका जीता जागता उदाहरण यह है कि वह लेखिका के लिए ग्रामीण भोजन, मकई का रात का बना दलिया, बाजरे के बने पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे की खिचड़ी, लपसी जैसी वस्तुएं खिलाने लगी, लेकिन खुद ने शहर का एक रसगुल्ला तक चखा तक नहीं, अर्थात अपने उसके पोपले मुंह में नहीं गया। बार बार लेखिका के कहने पर कि वह स्वच्छ धोती पहने, पर उसने कभी यह बात नहीं मानी। फिर लेखिका को वो भले ही ग्रामीण समाज की अनेक दंत कथाएं सुनाती थी, पर कभी स्वयं आय की जगह पर जी कहना उसने नहीं सीखा। अब दूसरा गुण है, भक्तिन अच्छी है यह कहना मुश्किल होगा क्योंकि उसमें
दुर्गुण भी है, वह केवल सबसे अच्छी है ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं। न ही वह सत्यवादी हरिश्चंद्र बन पाई। सत्यवादी हरिश्चंद्र का मतलब है हरिश्चंद्र सत्य के मार्ग पर चलते थे, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत वह झूठ बोल गए। नरो व कुंजरो महाभारत के युद्ध के दौरान। तो भक्तिन ऐसे भी नहीं बन सकी। वह इधर उधर पड़े पैसे उठा लेती, भंडार घर की मटकी में छिपा देती और पूछे जाने पर शास्त्रार्थ की चुनौती देती। कहती थी मेरा भी तो घर है, संभाल कर रखा है। दूसरा दुर्गुण, वह लेखिका को सदैव खुशी रखना चाहती थी और यही उसका परम कर्तव्य मानती थी। इसीलिए उन्हें खुश रखने के लिए वह बात को घुमा फिरा कर इधर उधर करके बता देती। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन बड़ी सुविधा के से सुलझा लेती थी। हर गुरुवार को नाई आता और इसके बाल मुंडवा लेती। लेखिका को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि स्त्रियां मुंडवा ले। तब वह शास्त्रों का हवाला देती और कहती तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। लेखिका जब पूछती कि ये तीरथ गए मुंडाए सिद्ध का सही मतलब क्या है, तो वह शास्त्रार्थ में पड़ जाती और बहस करने लगती और लेखिका के पास चुप होने के सिवाय और कोई उपाय नहीं होता। तो आइए आज के प्रश्न हैं, लेखिका को ऐसा क्यों लगा कि इसका साथ तो टेढ़ी खीर है। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेती थी, खुद बदलने की कल्पना तक नहीं करती। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के आज ही उत्तर दोगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।